अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल किन किन चीज़ों से बढ़ जाता है, हमारे लेवल के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम कितना होना चाहिए और वो क्या क्या तदाबीर हैं जिनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। पहले हम ये बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अगर बढ़ जाए तो उसका नुकसान क्या है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाए तो ऐसी सूरत में दिल का दौरा पड़ना और फालिज के असरात होना, ये चीज़ों का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। यानी ब्लड के अंदर चिकनाई का तनासुब अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत सारी बीमारियों का पेश खैमा होता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा होना कितना चाहिए और इसके कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो 3 किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। एक को टोटल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि उसके अंदर की एक ख़ास किस्म है, एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और एक ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये 3 किस्म की चिकनाइयाँ होती हैं जो कि इंसान के खून के अंदर रवा दवा होती हैं और इसका एक ख़ास तनासुब के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो अगर बढ़ जाए तो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जो शरियाने हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें वो क्लॉट हो जाता है, चिकनाई जम जाती है और इसके साथ फिर हमें हार्ट अटैक और बाकी चीज़ों का ख़तरा बढ़ जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होना कितना चाहिए? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ATP3 गाइडलाइंस के थ्रू ये अमूमी तौर पर देखा गया है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिन लोगों को शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, जो कि यंग लोग हैं 16 साल 18 साल से लेकर 25 साल 30 साल 45 साल तक, और उनको कोई शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम से कम 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल, जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पहले खुदा न खास्ता फालिज हो चुका है, दिल का प्रॉब्लम हो चुका है, उनके लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का 100 से नीचे होना ज़रूरी है। एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम कहते हैं एचडीएल। ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका बढ़ा रहना हमारे दिल को भी फ़ायदा देता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, और अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो हमारे चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं 40 से कम हो तो ख़तरनाक है, 45-50 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये एक लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से अमूमी तौर पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसके अंदर स्ट्रेस, इसके साथ खाने पीने के अंदर बेहतियाती, इसमें फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल, बेकरीज का इस्तेमाल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती हैं। वॉक करना, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अपने आप को रिलैक्स रखना, इवन ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। आप अपनी डाइट के अंदर क्या चीज़ ऐसी लें जिससे ये कोलेस्ट्रॉल बढ़े नहीं, ये ख़ास तनासुब में रहे। अगर हम सिर्फ डाइट के तनासुर में बात करें तो जो घी होता है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि उसकी जगह पर उसका मुतबादिल वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल किया जाए ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल एक ख़ास तनासुब से बढ़े नहीं। इसी तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाए, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाए, पोल्ट्री का इस्तेमाल किया जाए, फ़िश का इस्तेमाल किया जाए, नट्स का इस्तेमाल किया जाए, नॉन ट्रॉपिकल वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाए, प्रोसेस्ड मीट इसका इस्तेमाल कम किया जाए, सोडियम का इस्तेमाल कम किया जाए जिसमें नमक है, स्वीटेंड फूड्स एंड बेवरेजेस का इस्तेमाल कम किया जाए, यानी कोल्ड ड्रिंक्स और फिज़ी ड्रिंक्स जिसको कहते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और कम दवाइयों के साथ आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम भी कर सकते हैं। अगर आप ईटिंग हैबिट्स को बेहतर कर लें, फिज़िकल एक्टिविटी बेहतर कर लें, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाएंगे। उम्मीद है इससे फ़ायदा हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम।